महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के नेतृत्व वाली सरकारें हैं। ऐसे में आने वाले नवंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादियों की महायुति बनाम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी में बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा के सदस्यों की मौजूदा संख्या 288 है और सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े 145 तक पहुंचना जरूरी है। फिलहाल 105 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बता दें कि इस वक्त महाविकास आघाड़ी और महायुति अब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति तय करने के लिए नेताओं की बैठकें लगातार जारी है। ऐसे में उम्मीदवारी के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा वरिष्ठों से मुलाकात की जा रही है। तो वहीं इसके अलावा महाविकास आघाड़ी में भी एक ही सीट से कई दावेदार सामने आ रहे हैं, इसलिए महाविकास आघाड़ी में जगह के आवंटन पर दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। इन सबके बीच राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पार्टी के नेता शरद पवार ने सीट बंटवारे को लेकर अहम बयान दिया है। शरद पवार ने कहा है कि वह अगले 10 दिनों में महाविकास आघाड़ी की सीटों का बंटवारा पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग बदलाव के लिए उत्सुक है। वह बारामती में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजकल आप जहाँ भी जाए, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वे आपसे मिलने आ रहे हैं। अकेले निर्णय लेने की बजाय सभी को मिलकर निर्णय लेने की जरूरत है। रुचि रखने वाले सभी लोगों पर विचार करने की आवश्यकता है। शरद पवार ने कहा कि जयंत पाटिल और वरिष्ठ लोगों की एक टीम है जो इंटरव्यू लेगी। हम नेतृत्व कर रहे हैं और हम एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस सीट पर किसे चुनाव लड़ना चाहिए, इसके लिए एकमत होना जरूरी है। सीटों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। अगले 10 दिनों में ये सब खत्म हो जाएगा। शरद पवार ने ये भी समझाया कि इसके बाद हमें लोगों के बीच जाकर अपना पक्ष रखना शुरू करना होगा। तो वही उन्होंने मीडिया से बातचीत में आगे कहा है कि 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के पास 1 सांसद और एनसीपी के पास 4 सांसद थे। अब 30 सांसद चुने गए हैं, तो माहौल अच्छा है। महाराष्ट्र में हमारे पास एक आशाजनक तस्वीर है। लोग सत्तारूढ़ भाजपा और सहयोगी पार्टियों को किनारे करने को आतुर है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग बदलाव के इच्छुक है। यदि चुनाव आयोग राज्य में आता है तो उनसे संवाद करना आसान है। चुनाव आयोग आएगा तो उसका स्वागत होगा, ऐसा भी शरद पवार ने कहा। इसके साथ ही शरद पवार ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अच्छा कर रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। आतिशी एक विद्वान हैं, उन्हें खुशी है कि वह मुख्यमंत्री बन रही है। कई लोगों ने अच्छा नेतृत्व किया है, वो भी अच्छा नेतृत्व करेगी। उन्हें शुभकामनाएं। तो देखा अपने चुनावी रण संग्राम के बीच अब पवार के बयान से महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जोश भर दिया है। ऐसे में अब सत्ता दल महायुति अब सीट बंटवारे पर कब निर्णय लेती है, ये भी देखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।